हेलो बच्चों, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर तक बात ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आपका रहेगा प्रश्नावली या एक्सरसाइज आप कह सकते हैं 1.1। और 1.1 में प्रश्नावली में आपका क्या कहता है क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से कि निम्नलिखित संख्याओं का मशक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अब पहला क्वेश्चन इसका, पहले आप इतना ध्यान रखिए कि मशक ज्ञात करना है। मशक, तो मशक आप लोग बचपन में बड़े आराम तरीके से भाग विधि से ज्ञात करते थे। तो उसी तरह आप यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इजी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, इसको देख लेते हैं। आप लोग बचपन में यदि भाग दिया करते थे तो इस प्रकार से देते थे। यहाँ पे क्या होता था, भाज्य, यह भाजक, यह भागफल, और नीचे क्या हुआ करता था, शेषफल। जानते हैं ना। और जब भाग चेक करना होता था तो कैसे चेक करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो इसी को एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको किस फॉर्म में लिखा गया, इसको हम मान लेते हैं ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर आपका शेषफल है, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि जो ए का मान है, ए का मान है बड़ा होना चाहिए किसके मान से, बी के मान से। किसके मान से भाई, बी के मान से। और जो शेषफल होता है बी के मान से छोटा होगा, बी के मान से छोटा होगा। चलिए, तो आप यूँ कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें कि 135 और 225, 135 और 225। तो सबसे पहले आप देखिए ए का मान क्या है, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ए का मान क्या है, 225। किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है। तो इसका इजी तरीके से आप मशक निकाल लीजिए। यहाँ मशक निकालेंगे तो 135, देखिए आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप इधर पहले भाग दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग देंगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, अब मशक निकालेंगे। कैसे भाग देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 135 से भाग देंगे, इसमें 225 में भाग देंगे। तो क्या बच जाएगा भाई, एक बार 135 से कम 135 घटा दीजिए 0, यहाँ से 12 में से 3 गया 9, 90 बचा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो आपका ए है 225 है बराबर बी क्या है जिससे आप भाग दे रहे हैं, यानी 135 गुणे क्यू कितना बार गया है, एक बार गया है, प्लस शेषफल इसमें कितना बचा है, 90 बचा है। लेकिन और एक स्टेप बाद आप कैसे इसका मशक निकालते थे, तो आप यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से करते थे। अब आपका भाज्य क्या बनता था, 135 बनता था कि नहीं बनता था, बताइए, बनता था। तो 90 कम 90, 5 बचा यहाँ पे, 13 में से 4 गया 9 गया 4 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा। तो ठीक उस प्रकार से अब आपका ए क्या बन जाएगा, यहाँ पर 135 और यहाँ पे 90 आपका बी बन जाएगा, और गुणे कै बार गया, एक बार गया, और शेष कितना बचा इसमें, 45। क्या इसी प्रकार आप मशक निकालते थे, इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए
45 में यहाँ पे अब क्या a बन जाएगा आपका 90, हम यहाँ पे उतारते थे अब फिर पुनः भाग देते थे। 45 दूना 90, और जो सबसे लास्ट में डिवाइड करता था वही आपका क्या हुआ करता था, मसा हुआ करता था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 90 तो यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे 45 गुणे कितना बार, 2 बार, और शेष कितना बच गया, 0। और ये जो शेष आध है ना, ये आध के ऊपर वाला जस्ट मान क्या होगा आपका, मस होगा। तो यहाँ पे HCF क्या बन गया आपका भाई, HCF हो गया आपका 45। HCF कितना हो गया, 45। तो है ना आसान। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से करेंगे, उसके बाद यह A है या B है, जो शेष बचेगा रिमाइंडर। जब रिमाइंडर बचने के बाद फिर पुनः आप भाग दीजिएगा, और तब तक भाग देंगे जब तक वह पूर्ण रूप से विभाजित न हो जाए। और जो लास्ट में सबको विभाजित करता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो आया समझ में। तो पहला क्वेश्चन आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, हम किताब से देख लेते हैं इसको। 196, तो यहाँ पर A ग्रेटर देन B, तो A का मान बड़ा है 38,220 ग्रेटर देन 196 से। तो आप लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ आप भाग दीजिए 38,220 में भाग देंगे 196 से, क्या बच जाएगा, एक बार 196 कम 196, 6 बचा। यहाँ पे 17 में से 9 गया, 8 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 2 उतार लेंगे हम लोग। अब देखिए कितना बार जाता है, यहाँ पर 9 बार लेके जाएंगे, 9 छक 54, और 9 9 81, 81 5 86, और 9 कम 9 8 17। यहाँ पे घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, और 15 में से 6 गया 9, कट गया। यहाँ पे 0 उतार लेंगे, अरे तब तक भाग देंगे जब तक ये पूरा शेष ना बचे। अब देखिए यहाँ पे कट गया, कितना बच जाएगा भाई, 5 बच जाएगा। तो 5 छक 30, अब 5 9 45, 3 48, अब 5 कम 5 4 9 हो गया। ये पूरा कट गया। अब आपका मसा क्या बन जाएगा, 196 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 38,220 बराबर आपका B क्या है, 196 गुणे कितना बार गया है, 195 बार, और प्लस शेष कितना बचा है, 0। अब जो इसको डिवाइड करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF आपका हो गया 196। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए। आठ सौ 67 और दिया है 255। ठीक है, 867 और 255। तो देखिए यहाँ पर, अब इसको हम लोग करेंगे, लिखेंगे A ग्रेटर देन B। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पे दिखा दीजिए पहले इसको। 867 बड़ा है 255 है कि 225 है, 255 है, 255 है। 225 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हल ही हो जाता। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, देखिए A बराबर BQ प्लस R। तो आप सिंपली भाग दीजिए, जैसे म से निकालते हैं वैसे म से निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे 867 है, भाग देंगे 255 से, तो कितना बार जाएगा, देखिए 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 5 20 और 4 9 8 2 10 हो जाएगा। कितना बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाइए। देखिए तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 2 6,
6 1 7। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे से 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ए का जो वैल्यू है 867, 867 बराबर बी का मान क्या है यहाँ पर, यह बी है 255 गुणे कितना बार गया है, 3 बार गया है, और शेष कितना बचा है 102 बचा है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर भाग देंगे ऐसे, अब यहाँ पे 255 यहाँ पे उतारेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोग ऐसे भाग दिया करते थे बचपन में, है ना, तो कितना बार लेके जाए, 2 बार लेके जाए। ठीक है, 2 बार लेके जाइए, 2 दूना 4 0 2 1 कम 2। अब घटा दीजिए, कितना बार आया, यहाँ पे शेष आया 1 और यहाँ पे 5, 51 आ गया। तो यहाँ पे पुनः अब आपका ए क्या हो गया, देखिए अब इसको ढक दीजिए, इसको ऊपर ढकिए, देखिए आपका क्या बन गया, ए यह बन गया, ये बी बन गया, ये क्यू बन गया, ये आर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 255 बराबर 102 गुणे कितना बार गया, 2 बार, प्लस 51। ठीक है, अब देखिए 51 आया, तो 51 फिर ये आपका शेष बचा है 100, ये शेष छोटा है ना, तो 102 यहाँ पे लिखेंगे, 51 दूना 102, 1 कट गया। अब देखिए जो सबको काटेगा वही मसा होता है, आपको पता है। तो ठीक उसी प्रकार आपका 102 यहाँ पे होगा, 51 से हम भाग देंगे, आपका बी है गुणे कितना बार गया है, 2 बार, और शेष कितना बचा है, 0 बचा है। अब जस्ट 0 वाला मान आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, मस हो जाएगा। ये क्या है आपका मस है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। जो बी लास्ट में काटेगा ना वही आपका क्या होता है, मस होता है। HCF क्या आ गया भाई, 51 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं हम लोग। देखिए कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, और जब कोई पूर्णांक q हो। ठीक है, q इसमें पूर्णांक लेने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, यहाँ पे 6q + 1 दिखाना क्या है, 6q + 1, और यहाँ पे और क्या दिखाना है, 6q + 3 इसको अच्छे से लिख लीजिए, 6q + 3, और क्या दिखाना है, 6q + 5, 6q + 5। अब देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से हम देखें, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके देखें, यह a बराबर क्या होता है, bq + r होता है ना। अब यहाँ पे b का मान क्या है, b बराबर क्या है, यहाँ पे 6 है, b बराबर क्या है, 6 है। जब b बराबर 6 है तो इसके r के कितने मान हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जो r का मान होता है b के मान से छोटा होता है। r का मान होता है जो जिससे आप भाग देते हैं भाई, आपका शेष हमेशा उससे कम आता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसके r के संभव मान, r के संभव मान कितने होंगे, संभव मान। ठीक है, r के संभव मान कितना होंगे, देखिए या तो 0 हो सकता है, 6 से बड़ा होगा, सो 6 से छोटा, और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो बारी बारी हम लोग इस मान को रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर bq + r, तो यहाँ पे b का मान कितना है, 6 है, और q ले लेंगे। इसमें r का मान हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा r बराबर 0 लेने पे। ठीक है, तो r बराबर 0 हो गया, तो 6q क्या हो गया, ये आपकी सम संख्या आ गई। कैसे सम संख्या आ गई, आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो आपका सम प्राप्त होता है। यदि सम में हम सम संख्या में किसी भी संख्या गुणा करा दे, किसी भी संख्या का सम का चाहे गुणा कराएं चाहे विषम का गुणा कराएं, तो आपका सदैव क्या आएगा, सम ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सम पूर्णांक है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब r का मान क्या रखेंगे, 1। तो r का मान 1 रखने पे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर bq + r। b का मान क्या है, 6 है, q प्लस r का मान हमने क्या बताया, 1 रखा।
देखिए तो ये क्या मिला, देखिए हम यदि सम संख्या में, ये 6 क्यू आपकी एक सम संख्या है, और सम संख्या में यदि हम सम में एक विषम को जोड़ेंगे तो सदैव आपको प्राप्त होने वाला है विषम। देखिए आप जोड़ के दे सकते हैं, 2 धन 3 प्राप्त हुआ 5, 2 आपका सम है, 3 आपका विषम है, तो प्राप्त हुआ 5 ना, तो 5 आपका विषम संख्या है। अब विषम संख्या हमको लाना था तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे क्या लिख देंगे, विषम संख्या, ये प्राप्त हुआ विषम संख्या। ठीक उसी प्रकार ये तो हमको एक प्राप्त हो गया 6q + 1, अब 6q + 3 चाहिए, लेकिन हमको r का मान क्या रखे, 2 रखें। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2 रखने पे, तो यहाँ फिर पुनः हो जाएगा a बराबर bq + r, तो 6q + r का मान क्या है, यहाँ पर हमने बताया 2 रखने के लिए। अब बताइए जब किसी भी संख्या में, सम में यदि सम को हम ऐड करते हैं, सम में यदि सम को ऐड करते हैं तो आपको सम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चे, सम प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे 6q आपकी सम संख्या है और 2 आपकी विषम संख्या है, इसमें ऐड किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ। इसके आगे आप लोग लिख देंगे सम। ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग रखेंगे r बराबर क्या रखें हम लोग, देखिए 2 रखे हैं ना, अब 3 रखें। r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या होता है, bq + r होता है। तो b का मान कितना है, 6, और q + r हमको रखना है 3। अब बताइए किसी भी, हमने बताया ना, किसी भी सम संख्या में यदि विषम संख्या ऐड करते हैं तो आपको विषम प्राप्त होगा, इसके आगे लिख देंगे विषम। हमको 6q + 3 प्राप्त हो गया। अब फिर पुनः हम रखें r बराबर क्या रखें, 4 रखें। तो r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, bq + r हो जाएगा। तो b का मान यहाँ पे क्या है, 6 है, और q का मान क्या है, ये तो है ये q, एक पूर्णांक लेना था, और r का मान क्या आपको रखना है बच्चा, 4 रखना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका, देखिए ये एक सम संख्या थी 6q आपकी सम संख्या थी, लेकिन आपका 4 क्या है, ये भी सम संख्या है, तो 6q + 4 ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ये भी सम संख्या होगी। अब r का मान हम लोग क्या रखें बच्चा, 5 रखें। r का मान क्या रखें बच्चा, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r। अब यहाँ पे b का मान क्या है बच्चा, b का मान है 6, और q और प्लस r का मान मैंने रखा 5 रखा। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, देखिए एक सम है और एक विषम है, एक सम है और एक विषम है, इसको ऐड करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, विषम आपको प्राप्त होगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिला संख्या क्या, विषम संख्या कौन कौन सी है, ये 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, बस आपको यही ध्यान देना है कि ये जो 6 है ये b है और ये जो r है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी r बचता है तो आपके भाजक से यानी b से कम होता है। तो b के संभव मान जब भी आप निकालेंगे, r के संभव मान निकालेंगे, यहाँ पे संभव मान लिख सकते हैं, संभव मान ये लिख सकते हैं यहाँ पे संभव मान। तो क्या क्या 6 है ना, 6 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, ठीक है, लिखिए। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हाँ, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बच्चे कि किसी परेड में 616 सदस्य कितने हैं? हम लोग चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। 616 आपके सदस्य हैं। ठीक है, अब बोला है, बोलिए एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जैसे एक लाइन, जैसे लाइन टू लाइन हम लोग को खड़ा करना है जो सैनिक थे, अब उसमें अधिकतम कितनी लाइन हो सकती हैं वही पूछ रहा है। अगर एक लाइन में 32 लोग हों, ये बोला है ना, हाँ, एक लाइन में 32 लोग हों, तो आप जैसे अधिकतम संख्या, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे या अधिकतम संख्या पूछ दे, इसके लिए हम लोग निकालते हैं मौसा। ठीक है, तो मौसा इसका निकालिए जल्दी से। तो 616, अच्छा किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। तो अब साइड में भाग देंगे इसका, 616 में हम लोग 32 से भाग देंगे, तो 32 से कम 32, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा बच्चा, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 उतार लेंगे। अब कितना बार ये जा सकता है, देखिए 8 9 16, 8 3 24, 1 25, क्या 9 बार जा सकता है, 9 3 9 18, 9 3 27, 1 28, 9 बार जा सकता है। तो 9 2 18, 9 3 27, 1 28 बच्चे। यहाँ पे कितना हुआ, 16 में से 8 गया, 8 ये कट गया। अब यहाँ पे 32 इसको नोट कर लेंगे, उतार लेंगे, तो यहाँ 8 चौका 32 हो गया, ये पूरा पूरा इसमें कट गया। तो देखिए अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है आपको, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान आपका क्या है, इसमें जो बड़ा है आपका 616 बराबर b का मान क्या है जिससे आप भाग दे रहे हैं, और जो भागफल जाएगा वह q का मान होगा, और प्लस पहली बार में क्या आया r, शेष कितना आया 8 आया, कितना आया शेष 8 आया। अब उसके बाद जब शेष आया 8, तो देखिए इससे कम आया है ना, अब पुनः इसको यहाँ पे नोट किए हैं, तो ए मन बन गया। देखिए जैसे इसको हम लोग ढका, तो यहाँ पे क्या बचा 32 या 8, 8 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे 32 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 8 गुणे कितना बन गया बच्चा, 4 बन गया, धन 0। तो यहाँ पे HCF कितनी होगी, 8 होगा, कितना होगा बच्चे, 8 होगा। तो यहाँ अधिकतम संख्या जो लाइन की होगी वह होगी 8, और प्रत्येक लाइन में कितने कितने सैनिक होंगे, 32 सैनिक होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है, किसी भी संख्या का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े इजी तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा बताइए यहाँ पे हम लिखे, तो यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान यहाँ पे क्या है, b का मान क्या है 3, और इसमें r का मान कितना है, r का मान है, देखिए b के मान से r का मान क्या होगा, सदैव छोटा होगा। तो यहाँ पे कितना हो सकता है, 0 1 2, ये संभव मान है, या तो आपका 0 आ सकता है शेष, या तो 1 आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है। जब भी आप 3 से भाग देंगे बच्चे, तो या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, इन्हीं तीनों में से कोई आ सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या किसी संख्या का वर्ग करने पे क्या इस फॉर्म में हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे b का मान कितना है 3, और यहाँ पे q लेंगे, r का मान हम रखेंगे 0, r बराबर 0 रखेंगे, तो 0 हो गया। तो इसका वर्ग करिए, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, देखिए a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा आपका 9q स्क्वायर, ये मिला। अब देखिए आपको तुलना कराना है m से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 × 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तुलना कराइए, तुलना कराने पर लिखेंगे यहाँ, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3m है ना, यहाँ पे 3m है, तो 3 की जगह 3 तो दिख रहा है, लेकिन m का मान क्या है 3q स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये आया ना, m इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3q स्क्वायर हो गया। चलिए अब r का मान हम लोग लेते हैं 1, अब r बराबर क्या रखें 1 रखें। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे b का मान कितना है 3 है, और q प्लस r का मान हम लोग क्या रखें 1 रखें। अब दोनों पक्षों का पुनः फिर वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद आया a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब यहाँ से लगाते हैं,
नीचे जगह नहीं बची हुई है। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर, देखिए इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़िए, ए का स्क्वायर 3 3 का 9 क्यू का स्क्वायर हो गया। अब बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। अब 2a भी होता है, तो 2a का मान कितना है 3q और b का मान कितना है 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 9q स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए, 2 3 6q है ना, है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब तुलना करा दीजिए ना, इसमें से दो पहले 3 कामन कर लीजिए, 3 कामन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, देखिए 3 यदि कामन करते हैं तो हम लोग को बचेगा यहाँ पे 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 6 क्यू प्लस 1। देखिए 3 से हम भाग देंगे, यदि कॉमन करने का मतलब ये होता है उसमें से उभयनिष्ठ जो दिखता है उसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तुलना कराइए, किससे तुलना कराएंगे भाई, 3m प्लस 1 से। 3m प्लस 1 से तुलना कराने पे लिखेंगे यहाँ पे 3m प्लस 1 से तुलना। तो यहाँ पे 3m प्लस 1 से 3 की जगह 3 तो है ही, लेकिन m के स्थान पे क्या है, m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और 1 के स्थान पे तो 1 है ही, तो यहाँ पे m का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पुनः अभी एक मान बचा हुआ है 2, r का मान हम रखेंगे 2। जब r का मान 2 रखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस r। b का मान क्या है यहाँ पे बच्चा, b का मान है 3, तो 3q और प्लस r का मान कितना है बच्चे 2 है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, a का स्क्वायर यानी 3 3 का 9 q स्क्वायर, 2 9 4 प्लस 2 गुणे 2a भी होता है ना, a का मान यह है और b का मान यह है 3q और प्लस 2 सॉरी इंटू 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 9q स्क्वायर। अब इसको पहले लिखिए, 2 3 6 2 12 q, यहाँ पे 4। अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 को लिख सकते हैं, हमको किसके रूप में लाना है भाई, देखिए ना 3m प्लस 1, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, 1 के स्थान पे 4 आ गया। तो आप ऐसा करिए, 4 को हम लोग लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तभी तो 4 बनेगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q और प्लस 3 एकम 3 हाई प्लस 1 हो गया। अब फिर तुलना कराइए 3m प्लस 1 से, तो 3 के स्थान पे 3 तो है ही, अब m का मान कितना आ गया भैया 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, अब 1 के स्थान पे यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यह आपका प्रूव हुआ। ठीक, वर्क करने पे यहाँ से यह प्राप्त हुआ, इसका मल्टीपल हमने देखा 3 और m के स्थान पे इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे ये बोला था उसी प्रकार से मैंने किया। हमेशा आप इतना ध्यान रखिए, जो r का मान होगा b के मान से छोटा होगा, r का मान b के मान से छोटा होगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए इसको। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको ख़त्म करके अगली प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम लोग सिद्ध कर देते हैं, है ना। तो देखिए बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब, है ना, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इसी के रूप में हम लोग को सिद्ध करना है। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम देखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ b बराबर कितना है 9 है। तो बच्चा b बराबर 9 है, तो r के कितने संभव मान हो सकते हैं, r के संभव मान है, ये ध्यान दीजिए संभव मान है। संभव मान r के कितने संभव मान है। अब देखिए 0 9 से छोटा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7
और 8, 8 हो सकते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा जाने वाला है, लेकिन इसको शॉर्ट करते हैं। अच्छा बताइए, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। जो संख्या 9 से विभाजित होती है वह पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाती है। अब इतना ध्यान रखिए, जो 3 से विभाजित होती है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से हमेशा विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं आप यहाँ पे b बराबर 3, क्योंकि हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो b बराबर 3, तो r के कितने मान हो सकते हैं? 0, 1, 2। 0, 1, 2 थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, 2-3 पेज खत्म हो जाएंगे, हल हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। इससे बेहतर है कि आप छोटा कर लें, है ना। अब r बराबर क्या रखें? 0। तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर BQ प्लस r। यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? 9m। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 3m रखेंगे। 9m ना रख के हम क्या रखें? 3m रखें, 3m, है ना। 3m या 3q रखे दे, 3q प्लस r का मान 0 है। ये कितना हो जाएगा? 9। क्यूब करना है ना, क्यूब करिए, दोनों पक्षों का क्यूब करने पे, दोनों पक्षों का जैसे आप लिख रहे थे वहाँ पे उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पे कितना बचा? 27 क्यूब, 27 क्यूब हो गया। अब 27 में से हम क्या निकाल दें? अब देखिए 9 निकाल सकते हैं, बड़े इजी तरीके से 9 निकाल सकते हैं। देखिए 9 निकालिए तो 9 3 27 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम तुलना कराएंगे, किससे? 9m से तुलना करा दीजिए। 9m से तुलना कराएं चाहे 3q से तुलना कराएं, दोनों से आपका सही आ जाएगा। 9m से कराएं चाहे 3q से कराएं, दोनों से आपका सही आ जाएगा। ठीक है, तो आप 9 से ही कराइए तुलना। ठीक, तो यहाँ 9m से तुलना कराने पे तुलना लिखिए, तुलना। तो देखिए अब यहाँ m का मान कितना हो जाएगा? 3q क्यूब हो गया ना। अब देखिए उसी तरह आप r का मान रखेंगे, कितना? r का मान रखेंगे 1। जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर पुनः प्रयोग करेंगे बच्चे, BQ प्लस r। तो b का मान कितना है यहाँ पे? 3 है, अभी 3 हम ले रहे हैं। ठीक है, q प्लस r का मान कितना? 1 है। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, होता क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है। लिख देते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है। ठीक है, यह a प्लस b का होल क्यूब है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए a का क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a का मान क्या है? 3 क्यूब और b का मान क्या है? 1। कोष्टक में क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। अब फिर गुणा कराइए, 3 3 का 9 3 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 का 9 9 3 27 27 क्यू स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे क्यू को गुणा करा देंगे, क्यू स्क्वायर हो गया। 9 एकम 9 9 क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 क्यू क्यूब, अब ये वाला पहले लिख लीजिए, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे फिर पुनः तुलना कराएंगे, क्या करेंगे? तुलना 3m प्लस 1 से, 3 प्लस 3m सॉरी 9m लिखेंगे ना, 9m प्लस 1 से। तो यह 9 हम इसमें से क्या कमाते हैं? 9 कॉमन कर लें, बताइए इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे ना, तो 9 यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3q क्यूब। यहाँ पे कितना बचा? 3q स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा? q बचा है प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा बच्चा? 3q स्क्वायर, q हो जाएगा और प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, ये हो जाएगा। अब ये अभी एक मान बाकी है। अब r का मान क्या रखें? यहाँ पे 2 रखें। अभी 8 आपको लेना है ना, r का मान 2 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस r। तो b का मान कितना है? 3q प्लस r का मान है 2। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, a क्यूब बराबर देखिए 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे कितना आएगा? 9 3 27 q क्यूब। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा प्लस
3AB 3 3 का 9 दूना 18 क्यू, यहाँ पे 3 क्यू प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 54 क्यू स्क्वायर 18 दूना 36 क्यू। अब इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लीजिए ना, 8 को साइड में भेजिए, इसको इधर लिखिए 27 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इन दोनों में देखिए इसमें क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 27 क्यू क्यूब, 9 6 54 क्यू और 9 चौका 36, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए क्यू है प्लस 8। अब तुलना कराइए, किससे तुलना कराएं, 3m प्लस 8 से। दिख रहा है क्या, 3m प्लस 8 से हम तुलना कराएंगे, 3m प्लस 8 से हम लोग तुलना कराएंगे। तो तुलना कराने के बाद हमें प्राप्त हुआ कितना, देखिए m बराबर कितना प्राप्त हो गया, ये देखिए 9m प्लस 8 से, इससे तुलना कराना है 9m प्लस 8 से, तो 38 हम लिख दिए हैं, सॉरी 9 से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भी कराएंगे तब भी कटेगा। 9 से देखिए 9 का मान कितना आया, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये आया। अब 8 के स्थान पे 8 तो है ही, ठीक। तो इसको जल्दी से नोट करिए बच्चा, फिर जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चे क्या आप लोग को समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आप आर का मान, संभव मान निकाल कर आप वैल्यू पुट करिए। अगर क्यूब बोला है तो क्यूब करिए, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करिए, जो बोला है उस प्रकार से करके हल करिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, बी का मान छोटा होगा ए के मान से, है ना, और आर का मान छोटा होगा बी के मान से, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे संभव मान निकाल के आप बड़े इजी तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक। अगर इसको 9 वाले को करते तो 8 स्टेप लेकर जाना पड़ता, 8 स्टेप में यह पूरा 2-3 पेज भर जाता। तो इससे बेहतर है कि आप इससे करें, क्योंकि जो संख्याएं 9 से कटती हैं वो पूर्ण रूप से 3 से कटती हैं, लेकिन जो संख्याएं 3 से कटती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि 9 से ही कटें। तो आज का वीडियो इतना लंबा ना करते हुए हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।